जय मां शारदे। आज जो है कि बहुपद चैप्टर का टाइप बाय टाइप हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे जो कि सभी दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मेरे दोस्त टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट में जो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद में टाइप फर्स्ट का कहता है क्वेश्चन कि कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है आपका बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक, देखिए का शून्यक कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है? इसका शून्यक ज्ञात करें, यानी कि इसका मूल निकालना है। इसका जैसे मूल निकालेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे हल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसको बराबर 0 के करीब लेना है। इसको कैसे लेना है? बराबर 0 के करीब लेना है। अब देखिए माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। और स्क्वायर हटने के बाद ये प्लस माइनस रूट होता है। ऑप्शन में देखिए दोनों रहेगा, प्लस माइनस रहना बहुत जरूरी है। अगर इसका 5 है तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 5 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? अंडर रूट आंसर क्या हो गया? प्लस माइनस 5। इट मीन्स एक बार जो है इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार इसको माइनस में लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। ये पहला क्वेश्चन था। और देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दिया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 11 का। तो हम लोग उसी तरह से हल करेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 करेंगे, उस साइड जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका 11 हो गया। अब देखिए रूट हटने के बाद स्क्वायर, स्क्वायर हटने के बाद रूट चढ़ता है, तो ये प्लस माइनस आपका 11 हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 11 को, और माइनस रूट क्या होगा? 11। इसी तरह से मेरे दोस्त तो आपको मैं 4-5 क्वेश्चन देता हूं और आप बना के आइएगा। जैसे देखिए 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू कैसे निकलेगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बराबर 25। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर रखिए, गुना बदलेगा भाग में, ये 25 बटा कितना हो गया? 4। और x बराबर अगर क्वेश्चन कहेगा तो प्लस माइनस 25 बटा आपका 4 हो गया। और 25 का देखिए वर्गमूल हो जाता है 5, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी दे देता है कि x बराबर जो हो गया ये 5 बटे 2 कॉमा हो गया माइनस 5 बटे 2। ये टाइप आपको पहले समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों का HW है। टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन है अगर समझ में आ रहा है तो इसको भी आप लोग बना के इसको कमेंट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 100 का कह रहा है शून्यक निकालना। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्त? शून्यक का मतलब है कि उसका मूल निकालिए, उसका वैल्यू निकालिए। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 25x स्क्वायर माइनस आपका हो गया 64 का शून्यक निकालना है। ये आप लोग क्या करेंगे? इसको बना लेना है आराम से। ये टाइप फर्स्ट था। अब मैं नेक्स्ट दूसरे टाइप में लेकर आऊंगा। अब जो है टाइप 2। टाइप 2 में देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र। टाइप 2 में द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। आवाज आ रही है? द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पहले आपको जानना होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, अल्फा और बीटा। देखिए कभी कभी पूछ देता है। अब यहाँ ध्यान देना होगा अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है? अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है दोस्त मूलों का योग। क्या कहते हैं इसका? मूलों का योग कहा जाता है। और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कहा जाता है। इस बात को जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह आता है परीक्षा में। ये दे देता है मूलों का योग और गुणनफल, आपको ये निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जिसका मूलों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, जिसका मूलों का
योग तथा गुणनफल आपका दिया हुआ है। मूलों का योग तथा गुणनफल जो है आपको दे दिया है। जैसे देखिए सवाल है आपका कि 4 - 3 या कुछ भी दे देगा, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए पहला नंबर दे दिया है ए में, ये देखिए क्या हो गया 4 और ये हो गया आपका -3। तो पहला वाला को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अभी बताए थे अल्फा प्लस बीटा को मूलों का योग कहा जाता है। तो ये आपका वैल्यू कितना दिया है 4, और यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ ऊपर में लिख दिए हैं अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं हम लोग, मूलों का गुणनफल। तो देखिए इसका वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, -3 है तो माइनस रखना, प्लस रहेगा तो प्लस रखना। अब देखिए इसका सूत्र पढ़ाए थे, क्या होता है बताइए तो, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैंने बताया था। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस, देखिए इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का मान क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है आपका 4 है, और आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, देखिए माइनस में है तो माइनस में लिखना है। अब यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 4x माइनस 3। इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको बना सकते हैं। जैसा कि देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है और आपको बनाना है शॉर्टकट में। अब ये तो लॉन्ग था, अब शॉर्ट में बनाना है। क्वेश्चन दिया है आपका 5 और दिया है 1। 5 1 का कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए 5 क्या हो गया, मूलों का योग, और ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो इट मीन्स इसे हम लोग कहते हैं कि इसको लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या हो गया 5 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा इसका वैल्यू 1 हो गया। द्विघात समीकरण निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। अभी आपको मैंने पढ़ाया x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और होता है अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसका वैल्यू देखिए x², इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्त 5 है, तो 5 बैठा दो, ये आपका 5x तो पहले से ही है, और इसका वैल्यू कितना दिया है 1। यही आपका आंसर होगा। इस तरह का कोई भी सवाल आए किसी भी तरह का, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसको मूलों का योग कहा जाता है, और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल कहा जाता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। खास करके ये 10th क्लास का जो एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है दोस्त। टाइप 3 में टॉपिक है द्विघात बहुपद का संबंध, उसको देखेंगे रिलेशन, उसमें क्या रिलेशन होता है। जैसा कि देखिए x² प्लस bx प्लस c बराबर कोई द्विघात बहुपद दिया हो, इसका संबंध ये होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसे देखिए कहा जाता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। गुणांक का मतलब है उसमें जो सटा है, देखिए x का गुणांक, ये देखिए b है तो माइनस पहले से है तो -b बटा a हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद देखिए ये हो गया, जिसमें कुछ नहीं लगा है वो आपका क्या हो जाता है अचर पद, इसे हम लोग c बटे a कहते हैं। मूलों के व्युत्क्रम का योग, इसको देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कहा जाता है। यह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि इसका लघुत्तम लेंगे गुणनफल, देखिए इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा होगा। इसे कहा जाता है मूलों का योगफल बटे मूलों का गुणनफल। -b बटा a हो गया, अब ये कटेगा तो c देखिए लिख दिए। अब a हर कट गया, इसका एक फॉर्म बन गया मूलों के गुणनफल का दोस्त। तो ये आपका फॉर्म हो गया -b बटा a इज इक्वल टू -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब देखिए नेक्स्ट हम सवाल लिखते हैं। टाइप 3 का जो क्वेश्चन है वह इस तरह से आएगा एग्जाम में। देखो बहुपद दिया हुआ है 6x² + 11x + 3। एक क्वेश्चन में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है हम तीनों को सीरियली लिख दिए हैं। जो परीक्षा में पूछेगा वही बनाना है आपको। मूलों का योग
देखो दोस्त, इसे हम लोग अभी तुरंत पढ़ाए थे। इसे क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a, अभी तुरंत आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। इसी को कहा जाता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगर देखिए गुणांक क्या होता है ये भी समझ लीजिए। गुणांक का मतलब उसमें जो सटा हुआ है। ये माइनस पहले से दिया है माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस में 11 है ना, तो -11 x का गुणांक हो गया। x² में क्या सटा है रवि? यहाँ सटा है 6। तो इसका आंसर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 11 बटा कितना हो जाएगा? 6। ध्यान रखिएगा, मूलों का योग पूछेगा तो योग निकालना है। तो इसका देखिए सूत्र होता है -b/a, माइनस फॉर्मूला से आया x का गुणांक, माइनस में 11 है तो लिख दिए x² का गुणांक। तो यहाँ क्या सटा है? 6। जितना सटा है उतना लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछेगा मूलों का गुणनफल, इसका होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। क्या पढ़ाए थे दोस्त? c/a। इसके पहले कॉन्सेप्ट दिए हैं। अचर पद जिसमें कुछ नहीं लगा हो तो 3/6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो यह आपका 1/2 हो जाएगा। मूलों के व्युत्क्रम का योग, अभी देखिए 1/α प्लस 1/बीटा, और इसका सूत्र होता है अभी तुरंत आप लोग पढ़े थे, इसका होता है -b/c। क्या फॉर्मूला होता है? -b/c। यहाँ थोड़ा क्लियर कर देते हैं। इसी को कहा जाता है -x का गुणांक बटे होता है अचर पद बटे क्या होता है दोस्त? अचर पद। देखिए x में माइनस ही कहाँ से आया है? फॉर्मूला से। अब देखिए x में क्या सटा है कुलदीप? -11। अब देखिए अचर पद, यहाँ अचर पद जिसमें कुछ नहीं लगा हो तो आंसर क्या हो जाएगा? 11/3। दिखाई दे रहा है इधर? तो ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर होगा 11/3। ओके, एक क्वेश्चन लिए थे, 3 टाइप से प्रश्न आ सकता है, जो आएगा उसको कर देना। दूसरा है दिया हुआ है, देखिए फिर यहाँ क्वेश्चन का हो रहा है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा। अभी पढ़े हैं आप लोग -b/a होता है। तो -b का मतलब है x का गुणांक, तो -4/x² का गुणांक क्या हो जाएगा? देखिए तो 4। इसको कटाएंगे तो कितना हो गया? -1। जरा ध्यान रखिएगा, मूलों के गुणनफल पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा। इसे क्या कहा जाता है दोस्त? अभी तुरंत लिखे थे आप लोग c/a। क्या कहते हैं? c का मतलब क्या है? अचर पद। c का मतलब क्या है? अचर पद बटे x² का गुणांक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। अचर पद यहाँ देखो कितना है, अब इस सवाल में देखना है अचर पद कितना है, तो 1 है, ये 1/4 हो जाएगा। मूलों के व्युत्क्रम का योग इसका देखिए होता है 1/α प्लस 1/बीटा। आप लोग पढ़े होंगे कि अभी देखिए इसका c/a पढ़ाए हैं, यहाँ लिखा हुआ है c/a है ना, 1/α प्लस c/a है नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए लिखा हुआ है -b/c होता है। इट मीन्स क्लियर कीजिए, -x का गुणांक बटे होता है अचर पद बटा क्या होता है दोस्त? अचर पद। अब देखो माइनस फॉर्मूला से आया है, x में क्या सटा हुआ है? तो -4 प्लस है तो प्लस आएगा और ये माइनस बाहर रहेगा। यहाँ कितना है दोस्त? x² का, तो हमको तो अचर पद ना चाहिए, तो अचर पद का वैल्यू कितना है? 1। इसका आंसर कितना होगा? -4। इस तरह से द्विघात बहुपद का जितना भी कॉन्सेप्ट था टाइप फर्स्ट टाइप थर्ड में मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। और इस बार एक मेरा चैनल है VMC मैथ, एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो दोस्त 10th का एग्जाम देने वाले होंगे, आपका कोई भी भाई बहन, एक बार वीडियो दिखा दीजिए, 2 नंबर फिक्स है इसमें। थैंक यू।